नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार अपडेट्स के साथ फिर हम आए हैं और एक छोटा वीडियो 12-14 मिनट का वीडियो लेकर के आए हैं। और शुरुआत में ही मैं कहूंगा कि जरा भाऊ को भी ले आए तभी हम खबर शुरू करें। पहले ही जोड़िए। स्वागत है भाऊ आपका। बिहार में स्थिति विकट होती जा रही है, विकट से विकटतम होती जा रही है। अब तक हम मांझी की नाराजगी, उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी, नीतीश कुमार की नाराजगी की बात कर रहे थे। अब तो अपने ही घर में बीजेपी की आग लग गई है। बीजेपी के अपने घर में पटना में बिहार बीजेपी का जो मुख्यालय है, दफ्तर है, उस दफ्तर पर अगर इस वक्त हम कहें कि बागियों ने कब्जा कर लिया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दफ्तर में घुस करके बागी जमकर हंगामा काट रहे हैं, बवाल कर रहे हैं और हजारों इस्तीफों की धमकी दे रहे हैं। मतलब सामूहिक इस्तीफा। पूरी विधानसभा के कार्यकर्ता साफ हो जाएंगे। जो उनकी धमकी है, चेतावनी है, वो तो भाजपा जाने, अमित शाह जाने और जेपी नड्डा जाने, जिनके पास एक एक कार्यकर्ता की फाइल है मौजूद। वो तो बताया था उन्होंने एक इंटरव्यू में कि भाजपा में ऐसे नहीं चलता है, एक एक कार्यकर्ता की फाइल तैयार होती है। इसके अलावा आरोप है कि 6 करोड़ रुपए में बीजेपी में टिकट बिका है। 6 करोड़ रुपए में बीजेपी का टिकट। वाह भाई, ये हंगामा जो है, ये हंगामा उस वक्त हो रहा है जब अमित शाह अपनी पैकिंग कर रहे हैं, बैग वैग सजा रहे हैं बिहार जाने के लिए, 3 दिन के प्रवास पर बिहार। अब अमित शाह के जाने पर क्या ये कंट्रोल होगा या शाह के सामने और फूट जाएगा, ये विस्फोटक स्थिति हो जाएगी। शाह के यही सोच करके होश उड़े हुए हैं। मैं खबरें दिखाऊं, फटाफट खबर लाइए और फिर चलेंगे भाऊ के पास। देखिए, बीजेपी कार्यालय में नाराज रामसूरत समर्थकों का हंगामा, टिकट कटने से भड़के कार्यकर्ता। नेक्स्ट आइए। बीजेपी दफ्तर में हंगामा, रामसूरत राय के समर्थक बोले 6 करोड़ में बेचा गया टिकट। यहां पर अजय निषाद की पत्नी को टिकट दे दिया है, रमा निषाद को। नेक्स्ट आइए। टिकट कटने से नाराज पूर्व मंत्री रामसूरत राय के समर्थकों का बीजेपी कार्यालय में हंगामा, सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी दी है। सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी है। रामसूरत राय कार्यकर्ता कह रहे हैं कि वो क्षेत्र में जनसंपर्क में लगे थे और टिकट काट दिया। आखिर क्यों काटा गया टिकट? एक सवाल और है जो बिहार के लोग ही बेहतर उत्तर दे पाएंगे। रामसूरत राय, ये आगे राय लिखा है, बिहार में भूमिहार भी राय लिखते हैं, यादव भी राय लिखते हैं, लेकिन जो वहां पर जो अभी हमने बात की तो हमें बताया कि ये यादव हैं, रामसूरत राय। तो रामसूरत राय का टिकट कटा। नंद किशोर यादव का टिकट कटा है। नंद किशोर यादव 7 बार के विधायक, स्पीकर। तो क्या बीजेपी अब यादव प्रत्याशियों पर दांव बिल्कुल नहीं लगा रही है? क्या उसने सोच लिया है कि हमें यादवों का वोट नहीं चाहिए? 14% के करीब यादव हैं, उनका वोट ही नहीं चाहिए। बहुत सारे सवाल हैं इस हंगामे से। जरा हंगामे का विजुअल ले आइए, विजुअल दिखाइए, फटाफट लाइए, स्क्रीन पर विजुअल प्ले कर दीजिए। ये विजुअल देखिए और भी बोल दीजिए। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा है? हमारा नेता भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद। धर्मेंद्र प्रधान, हाय हाय, चोर है, क्या क्या नारे लग रहे हैं भाजपा में। यही कार्यकर्ता भाजपा को जिताने वाले हैं जो बता रहे हैं चोर है। चलिए
जस्ट सवाल पर इसको ऑडियो, बस ऑडियो डाउन कर दीजिए या चलने दीजिए, क्योंकि ये जो फुटेज है ये ऐसा नहीं है कि दो चार लोग आते हैं, चारों तरफ मतलब पीछे पूरा क्राउड है। और ये ऐसा, अभी तो ये सैंपल है, पहली सूची आई है और एक प्रत्याशी, बहुत सारे तो कह रहे हैं कि अपने क्षेत्र में ही हम बहिष्कार कर देंगे भाजपा का, लेकिन ये जुनूनी दफ्तर में पहुंच गए, मुख्यालय में प्रदेश पहुंच गए, होश में आओ नारे लगा रहे हैं। भाऊ, होश में कौन आएगा? भाजपा वाले तो होश में आते नहीं है। सही मायने में बिहार के चुनाव ने तो बेहोश कर दिया है भाजपा को। देखिए आशीष, पहले दिन से मैंने कहा ना कि जब 8 घंटे की मीटिंग के बाद भी नतीजे नहीं निकलते, इसका मतलब अमित शाह की जो आभा थी वो भी बहुत कमजोर हो गई है। जो ब्रांड हुआ करता था कि अमित शाह ने एक शब्द बोला और सब दूर उसको मान्यता होती थी, वो नहीं हो रही है। दूसरी बात, इसका जो ट्रेलर है हमने 2 दिन पहले ही एक कार्यक्रम में देखा था, जब लोगों ने कहा था कि यदि हमको लोकल नेता को टिकट नहीं दिया तो हम बाहर वालों को नहीं आने देंगे। खासकर वो जो ठाकुर करके जो लड़की है गायिका, मैथिली ठाकुर, उसको, मैथिली ठाकुर। हाँ मैथिली ठाकुर को लेके बहुत ऑब्जेक्शन थे कि बाहर वाले। और सही बात है कि रात दिन मेहनत करने वाले, 24 घंटे लट खाने वाले और अपने पार्टी के लिए जी जान लगाने वाले के लिए कोई आके गायिका ऊपर से आके 4 गाने की तरह से गा ली, लोगों ने पब्लिसिटी दे दी, अच्छी गायिका है तो लोग बहुत प्यार से सुनते होंगे। लेकिन ये जरूरी, उन्होंने कहा कि रात को यदि हम पे कोई, हमारे लड़की को कोई उठा के ले गया तो हम किसके पास जाएंगे? इन लोगों के पास जाएंगे कि हम अपने लोगों के पास जाएंगे? उनके जो प्रॉब्लम्स है वो सही थे, लेकिन ये जो हंगामा हो गया आशीष, ये वाकई सोचने वाला है। ये जो राम सूरत राय है वो औराई से जो जीते हैं पिछला चुनाव विधानसभा का, वो हाईएस्ट वोटों से जीते हैं, 48,000 वोटों से जीते हैं। बिहार में रिकॉर्ड है ये। उसके बाद उन्होंने 5 साल काम किया, ऐसा नहीं कि सिर्फ जीतने के बाद बैठे रहे। 5 साल लगातार काम किया, सड़कें, बिजली, जो जो काम हो सकता था कॉन्स्टिट्यूंसी में वो काम किया। आदमी चुनाव जीतने के आने के बाद अपने वादे पूरे करता है, और वादे पूरे करने के बाद फिर से चुनाव जीतने के लिए वो आशान्वित होता है, लेकिन उसको मालूम होता है कि मैंने बहुत काम किया। पहले लोगों ने मुझे 48,000 के मार्जिन से जिताया, अब इस बार हो सकता है मुझे 52,000 से जिताए। लेकिन एकाएक वहां पे आपने रमा निषाद को टिकट दिया। अच्छा, रमा निषाद कोई बहुत हेवी वेट है तो मान लेंगे। रमा निषाद की क्या यूएसपी है? वो अजय निषाद की पत्नी है। अजय निषाद कौन? 2024 के लोकसभा चुनाव में, जो अभी अभी लोकसभा चुनाव हुए, 2024 के लोकसभा चुनाव में वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और वहां हार गए, तो वहां से वापस बीजेपी में आ गए। जो पार्टी छोड़ के जाता है वापस आता है, आने के बाद फिर उसको टिकट मिलता है, तो इसके मायने क्या है? इसके मायने है ना कहीं पैसा चला है। नहीं तो भाई यही ना, क्या है निषाद के पास यूएसपी क्या है? लोकसभा में चुनाव हारे, आपकी पत्नी नॉन आइडेंटिकल है, कोई पॉलिटिकल हेवी वेट नहीं है कि भाई साहब मेरी पत्नी इतने सालों से राजनीति कर रही है, मैं तो पत्नी के नाम पे लोकसभा लड़ा था, ऐसी भी बात नहीं है। आपने अपने पत्नी के लिए टिकट ले लिया और एक हेवी वेट जो अच्छे मार्जिन से जीता है, जिसका गुडविल है। देखिए, लोग यदि हेडक्वार्टर तक आ गए हैं पटना तक तो इसके मायने रखते हैं, लोग उससे प्यार करते हैं, ये पैसे से लाने वाले लोग नहीं है। तो टिकट क्यों गया रमा को? रमा जी को टिकट किस किस यूएसपी पे दिया? क्या एंटी इनकम्बेंसी थी राम सूरत राय की कि कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं गए? उन्होंने झड़ी लगा दी कामों की, वो पूरी लिस्ट लेके बैठ गए कि मैंने इतनी सड़कें बनवाई, इतनी जगह ये प्रॉब्लम सॉल्व किए, इतनी जगह ये सब प्रॉब्लम सॉल्व किए, इतनी जगह प्रॉब्लम सॉल्व किए। तो ये जो बता रहे हैं कि 6 करोड़ का टिकट गया, मुझे इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अभी बीएसपी भी वहां चुनाव लड़ रही है, तो मैंने सुना कि उनका भी 20-20 लाख रुपए का टिकट का रेट हो गया है। हाँ, वो जो बीएसपी पार्टी, हाँ, तब जो पार्टी 3 में ना 13 में, जिस पार्टी का भविष्य नहीं है वहां पे कुछ ना वोट बैंक है, ऐसे पार्टी का यदि 20-20 लाख रुपए मिल रहा होगा, तो जो पार्टी अपने बलबूते पे सत्ता पे आने की बात करती है, डबल इंजन की सरकार है जहां किसी चीज की कमी नहीं, वहां 6 करोड़ का आंकड़ा यदि बोलता है तो मुझे ये भी अतिशयोक्ति नहीं लगता है। या रामसूरत राय पे कोई केस चल रहे थे, या उनके कोई व्यभिचार का केस था, भ्रष्टाचार का केस था, क्या क्यों टिकट कटा? ये सबसे बड़ा सवाल। और यदि टिकट कट भी जाता है किसी का, तो उससे ज्यादा हेवी वेट यदि उम्मीदवार आता है तो समझ में आता है कि भाई बड़ा इस बार जीतने के लिए बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए ऐसा उम्मीदवार लाया जो हार ही नहीं सकता। आपने ऐसा उम्मीदवार लाया जिसका पति लोकसभा नहीं जीत पाया, वो अपनी पत्नी को क्या विधानसभा जितवाएगा यहाँ से? तो ये पैसे का खेल हुआ इसका मतलब। और क्या खेल हो सकता है मुझे बताओ? ये यादव के प्रति नफरत है कि किसी यादव को देना ही नहीं, जैसा आपने कहा कि ये भी यादव है, इसको भी निपटाया गया, स्पीकर यादव है उनको निपटाया गया, या इनको लगता है कि जब यादव अपने है ही नहीं तो क्यों देना?
तो क्या बिहार में यादव की स्थिति मुसलमानों जैसी हो गई क्या? मुसलमानों को भी टिकट नहीं और यादव को भी टिकट नहीं। मैं जरा एक पोस्ट है रामसूरत राय की पोस्ट, उनकी पोस्ट ही मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूं। भैया स्क्रीन पर ले आइए पोस्ट, अगर रेडी हो तो ले आइए। इसके बाद दिलीप जायसवाल को जरा सुनिएगा। देखिए क्या है, 2020 के विधानसभा चुनाव में मैंने औराई विधानसभा क्षेत्र से 48,000 से भी ज्यादा वोट से महागठबंधन प्रत्याशी को हराया था। यह पूरे बिहार में तब जीत का सबसे बड़ा मार्जिन था। पूरे 5 वर्ष तक मैंने औराई विधानसभा क्षेत्र में सड़क, बिजली, पुल सहित अन्य विकास कार्यों की झड़ी लगा दी। तन मन धन से क्षेत्र की जनता की सेवा की। इसका गवाह बिहार का पूरा प्रदेश नेतृत्व है। इसके बावजूद मेरा टिकट काटकर उन अजय निषाद की पत्नी को टिकट दिया गया है, जो 2024 लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर भाजपा को छोड़कर कांग्रेस से चुनाव लड़े और हारे। अब फिर से भाजपा में आने के बाद उनकी पत्नी को टिकट दे दिया गया है। स्वार्थी और अवसरवादी तत्वों को पार्टी में बढ़ावा मिलने से भाजपा कार्यकर्ता भी आहत हैं। पार्टी को इस विषय पर विचार करना चाहिए। पार्टी किस किस पर विचार करे? दिलीप जायसवाल को भी टैग किया है उन्होंने। अब जिसको टैग किया है अगर उसी को हम सुनवा दें, वो अलग ही धुन में मस्त हैं, वो बांसुरी बजा रहे हैं, किसके जैसे बजा रहे हो बिहार वाले बताएंगे। अगर दिलीप जायसवाल की बाइट रेडी हो तो चला दीजिए, जरा चला दीजिए, दिलीप जायसवाल को सुनवाइए। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? ये चिंता कल रात को संजय यादव की गाड़ी नीतीश जी के बंगले अब वो गाड़ी ही इधर उधर घुमाएंगे। वो कोई किसी तांत्रिक से उन्होंने कोई टोटा लाया था और उनको बोला था कि 2 चक्कर आप नीतीश कुमार जी के घर के सामने घूमिएगा। अब राजद वाले, कांग्रेस वाले के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो अब ये हम लोग के घर के बाहर भी गाड़ी घुमा करके दिखाएंगे कि हमारी दोस्ती जो है बीजेपी से है, हमारी दोस्ती जो है नीतीश कुमार जी से है। अब इनके पास कोई काम नहीं है, बेरोजगारी है इंडी गठबंधन के पास। अब राहुल गांधी जी का इनको डांट लग गया है कि आपने कैसे सिंबल पहले बांट दिया, और उसके बाद जब वहां से लौटे तो उन्होंने सिंबल बहुत आदमी का वापस लिया, क्योंकि 6 आदमी को उन्होंने ऐसा सिंबल डाल दिया था जो कि कांग्रेस तैयार ही नहीं थी। अच्छा, अपना घर देखने के बजाय ये सारा देख रहे हैं, सबका तांत्रिक टोटका। अपने घर में देखिए बवाल। रामचंद्र साहनी है इनके पार्टी के, वो भी पार्टी छोड़ करके चले गए, पीके के पार्टी ज्वाइन कर लिए। अपनी पार्टी में हालत खराब है। मतलब जो अपडेट्स में देख रहा हूं, बीजेपी में बवाल, बीजेपी छोड़ करके जनसुराज में जा रहे हैं। इनको कोई तांत्रिक तलाशना चाहिए भाऊ, इनको कोई तांत्रिक नहीं मिल रहा है। सवाल ये हाँ? है, ये जिस तांत्रिक के भरोसे थे वो तांत्रिक फेल हो गया। इनका तांत्रिक भी फर्जी, इनका तांत्रिक भी फर्जी, क्योंकि फर्जी वाले के साथ ही रहते हैं। यही जायसवाल कह रहे थे ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम करेंगे, अनाउंस करेंगे। यही जायसवाल बताया कि पहले, अरे ये जायसवाल बताए कि बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के आपने 71 सीट कैसे अनाउंस कर दी? कहां गया वो महागठबंधन? मतलब जो आपका एनडीए गठबंधन था, कहां गया? आप तो बड़ा चौड़े होके सोशल मीडिया को गाली दे रहे थे कि आप आंकड़े घुमा रहे हैं, बुरा लगता है, हमको भी बुरा लगता है। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे, सबको इकट्ठा बिठाएंगे, सारे घटक दल के नेता होंगे, उस पे ना बताएंगे हम। बुरा तो हमको भी लगता है, अलग आंकड़े चलाएंगे तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार ही कर रहे हैं। हमको भी बुरा लग रहा है कि बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस करे छुप छुप के रात को अंधेरे में 71 सीट की लिस्ट कर दी। उधर आप लालू यादव ने सिंबल दिया बोल रहे हो, नीतीश ने सिंबल दिया 7 लोगों का, उसका जिक्र नहीं कर रहे हो। आपके यहाँ लोग धमका रहे हैं कि हम छोड़ के जाएंगे, यदि आपने ऐसा किया तो लोग छोड़ के जा रहे हैं। लोग बोल रहे हैं 6 करोड़ का टिकट बिका है। भाई आरोप है आप ही के पार्टी के लोगों का। मुर्दाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं। आपके ऑफिस में क्या हो रहा है आपको पता नहीं। आप चले कांग्रेस और लालू यादव का तांत्रिक ढूंढने। मतलब ये असल मुझे लगता है इसलिए खुश हैं कि बीजेपी के दफ्तर में नारे लग रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान होश में आओ, दिलीप जायसवाल होश में आओ के नारे नहीं लग रहे, शायद इसी में खुश हैं। नहीं, उनको मालूम है कि कुछ, अरे भाई नारे लगाने वाले भी तो फिर उस हिसाब से नारे लगाते ना आशिक जी। वो भी तो देखते ना कि नारे किसके, उनको पता है कि कौन वजूद रखता है। उनको मालूम है दिलीप जायसवाल जो कह रहा था कि बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अनाउंस नहीं होगा, उसको पता भी नहीं 71 की लिस्ट कब अनाउंस हुई। नहीं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। तो इसको क्या पूछे?
और कल किसी को कुछ भी दिलीप जायसवाल बोलेगा साहब उनकी थोड़ी ना स्थिति है, वो इस पोजीशन में नहीं कि वो खुद का भी टिकट तय करे। हम्म, उनको ये पता नहीं गारंटी के साथ कि वो लड़ रहे कि नहीं लड़ रहे। नहीं स्थिति जब वाकई बहुत। जब पार्टी में भाई देखो धर्मेंद्र प्रधान ही सब कुछ है, क्योंकि वो राइट हैंड मैन है अमित शाह के। हम्म, ये विनोद हाँ तावड़े वावड़े ये सब ऑफिशियल, ये फॉर्मेलिटी है। हाँ। ये सिर्फ मैथिली असली ठाकुर को पार्टी ज्वाइन करने तक ही इनका महत्व है। हाँ असली वही धर्मेंद्र हाँ, प्रधान, वो सही जगह असली कार्यकर्ता वर्क सही पकड़े। धर्मेंद्र प्रधान। भाई कार्यकर्ता को पता है ना कि बाकी सब चपरासी है, हाँ। बाकी सब चपरासी है, बाकी एक ही अधिकारी है वहां पे, अमित हम्म। शाह जी और उनके केबिन के पड़ोस वाला केबिन धर्मेंद्र जी। भाजपा की स्थिति बड़ी विचित्र है भाऊ। नायब सिंह सैनी से मिलने के लिए गए आपके आरपीआई वाले रामदास अठावले। अठावले साहब को तो हाँ, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत बहुत अठावले बहुत साहब बहुत। के सामने नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि मेरी औकात तो चपरासी सस्पेंड करने की नहीं, ये मुख्यमंत्री कह रहा है हाँ अठावले के सामने। बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो लोग बैठे थे अठावले के साथ जो है वो बाहर पीसी करके बता दिए कि अरे नायब सिंह सैनी तो बोल रहा था कि मैं तो चपरासी ना सस्पेंड कर सकूं तो और क्या करूं। नहीं, मतलब अपने हरियाणा देखिए के भाषा में। देखिए क्या है, जितने भी रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री आशीष ये पहले ही बोल देते विश्वास में लेके। अब हम्म, एक आध रबर स्टैम्प ने मुझे भी बोला है, हम्म, क्या करे भैया, भाऊ हम्म, भैया क्या बताएं आपको। हम्म, यहाँ 50 करोड़ रुपए के ऊपर का कोई काम नहीं कर सकते हम। हम्म, शर्मा शर्मी में हमारे यहाँ पे हमने 150 करोड़ का काम 50-50 में 3 में करवाया ताकि हमारे हाथ में रहे। हम्म, सब कुछ आजकल दिल्ली से हो रहा भैया, और आप हमको कभी कभी बोल देते तो बहुत बुरा लगता है। आपको तो सब अंदर का मालूम है ना, हम्म, इसमें हमारा क्या दोष है। कई बार दया भी आती है, क्या करें आशीष, क्या नाम चलिए। बताएं। अ, इस तो वीडियो सेनी में ने तो बेचारे ने पहले ही बोल दिया होगा, आठवले जी मुझे मत बोलिए कि क्या करना, किसको सस्पेंड करना, किसको रखना, मैं चपरासी नहीं सस्पेंड कर सकता भाई साहब। फिर आठवले जी भी उनके कंधे पे हाथ रख के बोला होगा, ये आप मुझे बता रहे हैं। क्योंकि आठवले नहीं, जी भी बड़ा क्लियर कट बोल दिया था। देखिए आठवले जी भी इस मामले में बड़े क्लियर है। एक दिन उन्होंने हाँ, हमको बताया कि बोले देखिए हम्म, अशोक जी, मैं आपको हम्म, बता दूं, मेरे साथ बहुत सारे बराड़ी पत्रकार भी थे। उनने कहा हम्म, कि देखो किसी भी मंत्रालय में जाने के लिए नीचे पास बनता है, और हम्म, पास बनने में कठिनाई होती है। ऊपर फोन करना पड़ता है, वो अधिकारी अब बुलाता नहीं बुलाता, मंत्री रहता नहीं बनता। बोले मेरे मंत्रालय में मैंने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया है, हम्म, कोई भी आए मिलने तुरंत पास बना के ऊपर भेजो, हम्म, और कोई भी मेरे मिलने आए मेरे सामने पेश करो। हम्म, वो बोलता बोली साहब एक पत्र, तुरंत पत्र लिख के देता हूँ। दिन में मैं 100-100 200-200 पत्र लिखता हूँ। हम्म, मुझे मालूम है मेरे पत्र रद्दी की टोकरी में जाते हैं, लेकिन कार्यकर्ता को लगता है कि साहब ने मेरा काम कर दिया। हाँ, कम से कम कार्यकर्ताओं के बीच में तो इज्जत रहे अपनी, नहीं तो राज्य मंत्री की क्या इज्जत है। वो बेबाक बोलने वाला आदमी है और उसने एक्सेप्ट कर लिया। हम भी हंसे। मतलब ये बात आपकी मानता हूं मैं, आपके यहाँ पास 2 मिनट में बनता है, सब लोग कोई भी आए महाराष्ट्र से, हम्म, अरे इससे नहीं मिल सकते, उससे नहीं मिल सकते, बड़े भाई दिल्ली में तो बड़ी परेशानी है, मतलब आप आठवले जी से मिल लीजिए। और वो मिला है बोले हम, वो तो क्या नीचे बोलने तुरंत पास बन गया। हम गए, शाल वाल ओढ़ी, उनने पूछा बोले कोई पत्र वत्र चाहिए क्या। मैंने बोला बोले मेरे पास सब फोटो खींचना था। हम्म, तो वही उन्होंने बोला होगा कि अरे आप मुझे बता रहे हैं सैनी जी, मैं भी इसलिए आया हूं कि भाई एक दलित का मामला हुआ तो मेरा आना जरूरी है, फोटो वोटो छपने चाहिए कि मैं भी गया था, ताकि सनद रहे। आशीष, सब सब की स्थिति एक सरी की है, सब इसलिए सब। नारे लगाने वाले बराबर नारे लगा रहे हैं। चलिए कम से कम बिहार के, इसीलिए तो बिहार के चुनाव पे नजर है कि बिहार का कार्यकर्ता भी अवेयर है कि किसके खिलाफ हाँ, नारे लगाने हैं। नहीं तो लगाने हैं। कार्यकर्ता भी कंफ्यूजन में रहता है, नारा मैं, किसी और मैंने के खिलाफ मैंने लगाता मैंने लगाता किसी और के। मैंने मैंने आपको बहुत पहले बताया था। हम्म, एक बार एक चुनाव में, शायद विधानसभा के चुनाव थे, हम बिहार घूम रहे थे, जब वापस एयरपोर्ट पे आए तो हम्म, हमको मुकुल वासनिक जी भी मिल गए वहां पे। तो मुकुल वासनिक हम्म, जी और हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा क्या लगता है आपको बिहार का। मैंने बोला भाई साहब यहाँ तो साइकिल रिक्शा वाला हम लोगों से ज्यादा जानता है। तो हम्म, खूब हंसे, बोले हाँ हम्म, यहाँ तो साइकिल रिक्शा वाला भी सबसे बड़ा सेफोलॉजिस्ट है। हम्म, मतलब पूरा पूरा बिहार गिनवा देगा आपको उंगलियों में। हम्म,
इसलिए मैं कहता हूं कि बिहार की जनता बहुत जागरूक है आशीष, वो जानती है। अभी तक आप डिवाइड एंड रूल करते आ रहे हैं, इस बार देखिए कहाँ डिवीजन होता है। जिस हिसाब से सर फुटबॉल हो रही है, आपको लगता है वोट ट्रांसफर होगा कार्यकर्ताओं का? यही सबसे बड़ी मुश्किल आएगी, और असली कई लड़ाई तो मुझे जगह लगता है कई जगह होता है आशीष जी की नेता का मन मिलन होता है, कार्यकर्ता का मन मिलन होने में बहुत मुश्किल है। या ऊपरी मन मिलन नहीं हो रहा है तो नीचे तो क्या होगा? नीचे क्या होगा? लाट ठूसी होंगे। हो सकता है ये भी, अभी तो ये दिख रहा है हंगामा, हो सकता है इस बार बिहार की जनता ये सोच रही हो कि लड़ाई तो बीजेपी जेडीयू से है ही नहीं है, लड़ाई तो ज्ञानेश कुमार से है। खैर, हाँ, अपडेट्स जो थे हो गया, लेकिन बीजेपी का मसला था। लेकिन नामांकन के बाद रिएक्शन जो तेजस्वी का है, एक बार इसी में सुना दें, क्योंकि अपडेट्स हैं तो कुछ छूटे ना। तो तेजस्वी यादव को सुना दीजिए, फिर खत्म करते हैं। लगातार 2 बार से राघोपुर की जनता जो है हम पर भरोसा की है, और जनता जो है मालिक है, और ये तीसरी बार जो है हमने नामांकन जो है राघोपुर से की है, और मुझे पूरा भरोसा है कि राघोपुर की जनता जो है इस बार पुनः जो है उस पर विश्वास करेगी। और हमारा एक संकल्प है, और जो संकल्प है आपको भी पता है कि कोई ऐसा परिवार ना बचे, यानी हर एक परिवार के पास एक सरकारी नौकरी हो। बेरोजगारी को जड़ से हमको मिटाना है, बिहार को आगे ले जाना है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सच्चाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार हमें चाहिए। हमें केवल सरकार ही नहीं बनाना, बल्कि बिहार को बनाने का काम करना है। लोग त्रस्त हो चुके हैं भ्रष्टाचार से, अपराध से। अब बिहार जो है अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनना चाहता है। चलिए, ये नामांकन के बाद का रिएक्शन था कि सरकार नहीं, बिहार बनाना है। अब देखिए, बिहार तो बिहार के लोग बनाएंगे, क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, हमारी तो नजर लगातार है बिहार पे। जो अपडेट होगा फिर लेकर के आएंगे। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।